आज की जो इंग्लिश की स्टोरी है इसका नाम है द ड्रेडफुल गेस्ट। तो हमेशा की तरह इंग्लिश में ये स्टोरी है, इसको करेंगे हिंदी में ट्रांसलेट। हमेशा की तरह हर एक इंग्लिश के वर्ड का यहाँ पर मैं मीन बताऊँगी ताकि आप अपनी वोकैबुलरी को इन्हेंस कर सकें, अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ड्रेडफुल गेस्ट। तो ड्रेडफुल का मीन होता है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, भयानक, डरावना या बुरा। तो ये है ड्रेडफुल का मीन, मतलब एक भयानक या डरावना गेस्ट यानी कि मेहमान। तो कौन है, क्या है, स्टोरी को रीड करेंगे और पता करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम ये एक फिक्स्ड फ्रेज है, यानी कि एक समय की बात है। द किंग ऑफ रशिया, यहाँ पर बात हो रही है रशिया के किंग की। कहाँ का राजा? रशिया का। डिसाइडेड टू, रशिया के किंग ने डिसाइड किया, मतलब तय किया। डिसाइडेड टू है तय करना, तो तय किया, पास्ट की बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पर यूज़ हुआ है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड टू, फिक्स्ड है ये, तय किया। होल्ड, होल्ड मतलब रखने का, रखा या रखने का तय किया। तो क्या रखा उसने? रशिया के किंग ने अ ग्रैंड फीस्ट। अ ग्रैंड एक बड़ा या बड़ी, फीस्ट का मतलब होता है दावत, दावत या फिर भोज। एक समय की बात है, रशिया के किंग ने क्या तय किया? दावत रखने का तय किया। ही यानी कि उसने। इनवाइटेड मतलब आमंत्रित किए। किन किन को आमंत्रित किया वो बताया यहाँ पर। प्रिंसेस को, ठीक है, प्रिंसेस मतलब राजकुमारों को। रिच मतलब अमीर। मर्चेंट्स, मर्चेंट्स का मतलब होता है, मर्चेंट्स का मतलब होता है, मर्चेंट का मतलब व्यापारी होता है, तो व्यापारियों को मर्चेंट्स है ना, तो अमीर व्यापारियों को। ब्रेव मतलब बहादुर। वॉरियर्स योद्धाओं को, तो वॉरियर का मतलब होता है योद्धा। एंड और ऑल द इम्पॉर्टेंट सभी महत्वपूर्ण। पीपल मतलब लोग। इन यानी में हिज उसके किंगडम में, जितने भी महत्वपूर्ण लोग थे उसके किंगडम में, उनको भी उसने आमंत्रित किया। साम्राज्य होता है किंगडम का मतलब। तो क्लियर हो गया, एक बार मैं इसको रीड कर देती हूँ। वंस अपॉन अ टाइम द किंग ऑफ रशिया डिसाइडेड टू होल्ड अ ग्रैंड फीस्ट। ठीक है, ही इन्वाइटेड प्रिंसेस, रिच मर्चेंट्स, ब्रेव वॉरियर्स एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट पीपल इन हिज किंगडम। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? ऑन द नाइट यानी कि ऑन द नाइट यानी कि उस रात। कौन सी रात की बात हो रही है? ऑफ द फीस्ट यानी कि फीस्ट की रात में, जो भोज था, दावत थी, उस रात में द किंग यानी कि राजा एंड हिज गेस्ट जो उसके गेस्ट मेहमान थे, सेट यानी बैठा, बैठना होता है तो बैठे हो गया, काफ़ी सारे थे ना, टुगेदर मतलब कि एक साथ। एट अ लॉन्ग टेबल मतलब एक बड़ी टेबल पर बैठे। इन लॉन्ग मतलब लंबी टेबल पर, ठीक है, लंबी टेबल पर बैठे। इन द बैंक्वेट हॉल। इन यानी में, किस में? बैंक्वेट हॉल में। बैंक्वेट हॉल होता है जहाँ पर ऐसे फीस्ट जो भोज होते हैं उनका आयोजन होता है, तो उस हॉल में बैठकर ये खाना खाते हैं, तो खाने वाला जो रूम है ऐसे कह सकते हैं। दे टॉक्ड यानी उन्होंने बातचीत की, तो टॉक्ड यहाँ पर हो गया, ये सिंपल पास्ट टेंस है। और यहाँ पर जैसे कि सेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सिट, सेट, तो ये सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ पर भी सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस का ही स्पेशली यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो वो कैब आप देखें और इनको समझें, याद करें, ठीक है। दे टॉक्ड उन्होंने बातचीत की। एंड लाफ्ड यानी कि हंसे, उन्होंने बातचीत की, हंसे। एंड एवरीवन हर कोई वॉज हैप्पी मतलब खुश था, हर कोई वहाँ पर क्या था? खुश था। तो वॉज भी सिंपल पास्ट का ही स्ट्रक्चर है ये। सडनली मतलब कि अचानक। एक विशाल, ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। एनिमल का मतलब है जानवर। बर्स्ट, बर्स्ट का मतलब विस्फोट भी होता है, फटना भी होता है, या फिर तेजी से, ठीक है, तेजी से या धड़धड़ाते हुए घुसना या कोई काम करना, एकदम से घुसाना, तो बर्स्ट हुआ, एकदम से घुस आया। इनटू द हॉल, किस में? हॉल में, हॉल के अंदर, हॉल में घुस आया। इनटू का यूज़ करते हैं, इनटू यहाँ पर प्रेपोजिशन है मोशन के लिए। इट वॉज, इट जो यहाँ पर यूज़ हुआ है ये हुआ है एनिमल के लिए, जानवर के लिए। इट वॉज यानी था। अ हॉरिबल, हॉरिबल का मतलब होता है भयानक, डरावना, भयानक, डरावना
था, ये हॉरिबल मीन हो गया। लुकिंग दिख रहा था, कैसा दिख रहा था, ड्रैगन की जैसे। ड्रैगन क्या होता है, ड्रैगन को अगर हम हिंदी में कहें तो शैतान कह सकते हैं, बट ये होता है छिपकली के जैसे दिखता है, पंख होते हैं इसके और मुंह से ये आग निकालता है, वो होता है ड्रैगन। नेक्स्ट क्या है, इट वॉज, यानी इस ड्रैगन की बात हो रही है, ये था, यह था क्या, एज टॉल एज, ये जो एज और एज है ना, इतना लंबा जितना, इतना और जितना के सेंस में आप इसको ट्रांसलेट करें हिंदी में, ठीक है, बीच में हो जाता है एडजेक्टिव। एज इतना लंबा जितना कि एक पेड़, ठीक है, कंपैरिजन सा किया जा रहा है। एज इतना ब्रॉड, चौड़ा, जितना, इतना जितना के सेंस में इस एज और इस एज का हिंदी में आप ट्रांसलेशन करें। अ हाउस, एक घर के जितने चौड़ा। विद टीथ लाइक स्पाइक्स, टीथ कैसे दांत थे इसके, दांतों के साथ था, इतना बड़ा और लंबा था, इतना चौड़ा और लंबा था। साथ में टीथ जो थे किसके जैसे थे, जैसे कि स्पाइक्स मतलब कील। एंड जो क्लॉज, क्लॉज का मतलब है पंजे, लाइक जैसे कि नाइफ्स मतलब कि चाकू, चाकू के जैसे पंजे थे। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया है ट्री के साथ, मतलब ट्री के जैसा, ट्री के जितना ये लंबा था और घर के जितना ये चौड़ा था। इसके दांतों के बारे में बताया है और इसके पंजों के बारे में बताया है। स्पाइक्स बताया है इसके टीथ को, और क्लॉज जो पंजे हैं उसको नाइफ्स बताए, चाकू के जैसे हैं। हिज स्किन, जो उसकी स्किन है, वॉज यानी थी, हार्ड मतलब कठोर या सख्त, एंड स्केली का मतलब होता है पपड़ी नुमा या परतदार। एंड हिज आइज़, और उसकी जो आंखें थी वो थी रेड यानी कि लाल। कंप्लीट हो गया यहाँ पर सेंटेंस। फिर आगे है कि रेड हॉट, लाल गरम, फ्लेम्स मतलब आग की लपटें। शॉट, शॉट जो होता है, शूट होता है ना, गोली चलाना, तो उसी की सेकंड फॉर्म भी होती है, और शॉट का मतलब निकालना भी होता है। तो यहाँ पर कहेंगे कि वह उसने निकाला क्या, फोर्थ आगे की ओर, फ्रॉम अपने, फ्रॉम यानी से, हिज माउथ अपने मुंह से उसने आगे की ओर आग की लपटें निकाली, ठीक है। एंड फ्लेम्स होता है आग की लपटें। एंड ब्लैक स्मोक, काली स्मोक मतलब धुआं, फ्रॉम हिज नोस्ट्रिल, जो उसका नोस्ट्रिल है मतलब नाक, नाक में जो दो होल होते हैं ना, उसमें से उसने काला स्मोक निकाला, काला धुआं। नाउ, नेक्स्ट कंप्लीट हो गई, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, नाउ दिस ड्रैगन, मतलब ये इस ड्रैगन या यह ड्रैगन वॉज था, ऑल्सो भी अ वेरी मीन क्रिएचर। क्रिएचर का मतलब होता है जीव जंतु, ठीक है, लिविंग थिंग होती है, उनको हम जितनी भी उनको हम क्रिएचर बोलते हैं। तो यहाँ पर इस जानवर की बात हो रही है, तो जानवर कहेंगे हम अनकाइंड एनिमल होता है जिसमें दया नहीं होती, या फिर मीन कह सकते हैं हम, मतलबी को भी हम मीन कहते हैं, ठीक है। बड़ा ही अनकाइंड था, क्रूर था, मतलबी था। ही लव्ड टू बी, उसको पसंद था, उसको बहुत पसंद था। टू बी मतलब होना, टू बी यहाँ पर बी जो सेंस देता है होने का देता है। अ स्पॉइल स्पॉट, उसको बहुत प्यार था, उसको बहुत पसंद था कबाब में हड्डी बनने का। कबाब में हड्डी मतलब स्पॉइल स्पॉट। एंड अ किल जॉय, किल जॉय मतलब मज़ा ख़राब करने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं किल जॉय। मज़ा किसी का भी मज़ा ख़राब करना। कबाब में हड्डी बनना उसको बहुत पसंद था। ही वॉक्ड, वह चलता था या चला। स्ट्रेट मतलब सीधा। टू द हेड ऑफ द टेबल, जो हेड है, जो एक सिरा है टेबल का, उसकी तरफ। एंड पुश्ड हिमसेल्फ, अपने आप को धकेला, ठीक है, पुश मतलब धक्का देना या धकेलना अपने आप को, हिमसेल्फ खुद को, स्वयं को। बिटवीन यानी बीच में, बिटवीन बीच में, किसके बीच में, द किंग जो राजा था वो, एंड द क्वीन, क्वीन और किंग के बीच में, राजा और रानी के बीच में अपने आप को उसने धकेल लिया। एवरीवन, हर कोई। स्टॉप्ड टॉकिंग, सभी ने मतलब क्या कर दिया, बात करना बंद कर दिया। स्टॉप्ड मतलब रुकना या बंद करना होता है, तो बंद कर दिया। एवरीवन वाज स्केयर्ड, और सभी लोग क्या हो गए, स्केयर्ड हो गए। मतलब स्केयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ, भयभीत होना। फिर नेक्स्ट क्या है, वेल, अच्छा, नॉट एवरीवन, एवरीवन नहीं, सब कोई नहीं। द ब्रेव वॉरियर, जो एक बहादुर, वॉरियर मतलब योद्धा। इवान, जो एक बहादुर वॉरियर, इवान वॉज यानी था, नॉट अफ्रेड नहीं था, डरा हुआ नहीं था, भयभीत नहीं था। अफ्रेड का मतलब, स्केयर्ड का मतलब डरा हुआ होना, भयभीत होना। ऑफ ड्रैगन मतलब ड्रैगन से डरा हुआ नहीं था। व्हाट अ रूड, कितना रूड है मतलब निर्दयी है। इम्पोलाइट है, असभ्य है, अशिष्ट है, ठीक है। यहाँ पर मीन मैंने मेंशन किया है। क्रिएचर मतलब है प्राणी। यू आर, तुम कितने रूड इम्पोलाइट क्रिएचर हो। आर मतलब हो।
ठीक है। रूड हो गया, निर्दयी हो गया, इम्पॉलाइट असभ्य, अशिष्ट कह सकते हैं, क्रिएचर मतलब जानवर या जंतु। ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से से कहा। तो अफ्रेड होना, फ्राइटन्ड होना, स्केयर्ड होना, फेयरफुल होना, सभी का मतलब है डरा हुआ, भयभीत, ठीक है, ये सेम सेंस देते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है, तो यहाँ पर ये पिक्चर भी मेंशन की गई है। जस्ट दैन का मतलब होता है तभी द सर्वेंट्स, जो नौकर थे वो ब्रॉट इन द फूड, ब्रॉट इन मतलब लाना, तो लाए, द फूड मतलब भोजन, तो ब्रॉट इन का ब्रिंग इन होता है ना, लाना, सेम मीन होता है, मतलब दोनों का शामिल में एक फ्रेजल वर्ब है, दोनों का साथ ही में मीन लेंगे हम, ब्रॉट इन, ब्रिंग इन, लाना, तो लाया, द फूड मतलब भोजन, एंड सेट का मतलब होता है यहाँ पर रखना क्या, द प्लेटर्स मतलब जो थालियाँ थी उनको, प्लेटर का मतलब थाली है, तो थालियों को उसने रखा, सर्वेंट्स ने उन्होंने रखा, ऑन द टेबल, किसके ऊपर, ऑन मतलब ऊपर हो गया, प्रपोजिशन है, टेबल के ऊपर, बट बिफोर लेकिन पहले ही, दे हैड अ चांस, दे हैड उनके पास था, हैड मतलब होना कुछ भी पास्ट में, तो अ चांस एक मौका, टू सर्व मतलब भोजन को सर्व करने का, ठीक है, सर्व करना मतलब परोसने का, द फूड मतलब खाना, भोजन, टू द किंग को, राजा को, एंड द क्वीन रानी को, एंड द गेस्ट जितने भी मेहमान थे। इससे पहले ही क्या हुआ, द ड्रैगन बिगिन, तो ड्रैगन जो था उसने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, उनको परोसता उससे पहले ही शुरू कर दिया, टू गॉबल अप मतलब निगलना, टू गॉबल अप कंप्लीट मीन है इसका निगलना, टू गॉबल अप, याद कर ले इसे, एवरीथिंग मतलब सब कुछ उसने निगलना शुरू कर दिया, उनको परोसते उससे पहले उसने ये सब काम शुरू कर दिया खाने का, टू गॉबल अप निगलना, बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट क्या है कि द किंग एंड द क्वीन, जो राजा और रानी थे, डिड नॉट नो नहीं जानते थे, व्हाट टू डू कि क्या करे, नोबडी कुड स्टॉप द ड्रैगन, कोई नहीं, कुड सका या सकी या सकते थे, ये सेंस देता है, कुड स्टॉप मतलब रोक, द ड्रैगन कोई भी उसको रोक नहीं सकते थे या रोक नहीं पाए या रोक नहीं सके, ऐसे। तो कुड का मतलब सका सकी, पास्ट एबिलिटी के लिए भी कुड का यूज़ करते हैं हम, और सका सकी पाया पाई के सेंस में भी, तो ये आप ध्यान रखें। बट लेकिन इवान स्पोकअप स्पीकअप फर्स्ट फॉर्म हो गई, स्पोकअप सेकेंड फॉर्म हो गई, मतलब बोला, अगेन फिर से बोला, नोबडी हैज़ एवर, नोबडी यानी किसी ने, ठीक, किसी ने भी नहीं, हैज़ मतलब किसी ने भी नहीं या कोई नहीं, हैज़ और टॉट यानी हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट भी किसका, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। यू एनी मैनर्स, यू एनी कोई मैनर्स, क्या तुम्हें कभी किसी ने मैनर्स नहीं सिखाया है, आई कैन सी मैं देख सकता हूँ, कैन मतलब सकता, शक्ति के सेंस में, सी देखना, ही सैड उसने कहा, आई होप यू चॉक ऑन, आई होप मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है, चौक ऑन का मतलब होता है सांस रुकना, द फूड यू आर गॉबलिंग, जो खाना तुम खा रहे हो, गॉबल अप का मैंने बताया ना, निगलना, जो निगल रहे हो, सो ग्रीडली का मतलब है लालच से जो तुम खाना निगल रहे हो, तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी सांस रुक जाए, ऐसा वो उम्मीद करता है, ऐसी वो आशा करता है, कौन, इवान। नेक्स्ट है, नाउ दिस वॉज मोर दैन द ड्रैगन कुड स्टैंड, अब ये ज़्यादा हो गया था जिससे कि ड्रैगन खड़ा रह पाए या रह सके, मतलब इतना कुछ इवान ने कहा ना, तो उसके लिए काफ़ी हो चुका था ड्रैगन के लिए। नाउ दिस वॉज, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है कि ही पफ्ड आउट का मतलब होता है, पफ्ड आउट मतलब फुलाना भी होता है, मतलब ज़ोर की सांस खींच के फिर फूंक मारना, तो उसको भी हम पफ्ड आउट कहते हैं। तो उसने ज़ोर की सांस खींच के फुलाया, मतलब उसके मुंह में फायर होगी ना, तो उसको छोड़ा, उसने ज़ोर से खींच के सांस लेके फिर छोड़ा, तो फायर ही निकलती है, मैंने बताया आग उसके मुंह से निकलती है, ड्रैगन के मुंह से। एंड स्प्रिंग की सेकेंड फॉर्म है स्प्रैंग, उछाला, टू हिज फीट मतलब उसने ज़ोर से अपने मुंह से आग निकाली और उछला। आई डेयर मतलब मैं चुनौती देना, ठीक है, डेयर का मतलब होता है चुनौती देना, तो मैं चुनौती देता हूँ यू तुम्हें, टू कम आना, आउट यानी बाहर, एंड फाइट विद मी मैं तुम्हें
बाहर आकर मेरे साथ लड़ने की चुनौती देता हूँ इवान। ही रोड का मतलब चिल्लाना दहाड़ना होता है, तो वो चिल्लाया। आर यू रेडी सिंपल पास्ट में ही है, आपको यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी मिल जाएगी, इन्वर्टेड कॉमा में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट मिल जाएंगे। तो आप पहचानने की कोशिश करें स्ट्रक्चर को। ही रोड वह चिल्लाया। आर यू रेडी क्या तुम तैयार हो? ऑफ कोर्स बिल्कुल, सेड इवान, इवान ने कहा। नेक्स्ट क्या है? व्हाट हैव यू डन तुमने क्या कर दिया है? इवान सेड द किंग, किंग ने कहा कि ये तुमने क्या कर दिया है। लेट्स पुट अप, पुट अप का मतलब होता है पुट अप विद का मीन होगा सहन करना, बर्दाश्त करना। द ड्रैगन फॉर सम मोर टाइम, थोड़े और समय के लिए इसको क्या कर लो, सहन करो और बर्दाश्त कर लो। यू कैनॉट फाइट अ ड्रैगन, तुम कैन नॉट नहीं कर सकते क्या, फाइट लड़ाई, किससे? ड्रैगन से। इट विल बर्न, यह तुमको जला देगा। इट का यूज़ यहाँ पर ड्रैगन के लिए हुआ है, यह तुमको जला देगा, ठीक है। एंड किल यू, मार देगा। इन नो टाइम, इन नो टाइम का मतलब होता है तुरंत ही या कुछ समय में ही, या फिर कह सकते हैं पलक झपकते ही तुम्हें डरा देगा। तो ये है ड्रैगन, ड्रैगन अपने मुंह से आग निकाल रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर बट इवान वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन इवान नहीं डरा था। अफ्रेड का मतलब मैंने बता दिया, डरा हुआ होना, भयभीत होना। ही न्यू, वह जानता था। दैट ड्रैगन्स वर ड्रेडफुल, वह जानता था कि ड्रैगन्स जो होते हैं कैसे होते थे, बेकार हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, डरावने हो सकते हैं, भयानक। तो ड्रेडफुल के इतने सारे मीन हैं यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं। लेकिन नॉट इंटेलिजेंट, नहीं होते, क्या नहीं होते? इंटेलिजेंट नहीं होते, होशियार नहीं होते। ही वॉज श्योर, वह निश्चित मतलब उसे विश्वास था, ऐसे कह सकते हैं। ही वॉज श्योर, उसे विश्वास था, या श्योर का मतलब ज़रूर, पक्का, विश्वास होना, ऐसे कह सकते हैं। तो उसे पक्का विश्वास था कि ही कुड फाइंड अ वे, वो निकाल सकता था। कुड मतलब सकता था या सकती थी के सेंस में आता है। फाइंड मतलब खोजना, खोज निकाल सकता था। अ वे, रास्ता। ऑफ किलिंग द ड्रैगन, ड्रैगन को मारने का वह पक्का रास्ता निकाल सकता था, ऐसा उसे विश्वास था। एवरीवन वॉकड आउट टू द पैलेस कोर्टयार्ड, सब जो है वॉकड आउट का मतलब होता है बाहर चले गए, टू द पैलेस कोर्टयार्ड की तरफ चले गए, आंगन, ठीक है, कोर्टयार्ड। एवरीवन हर कोई। द ड्रैगन एंड द ब्रेव वॉरियर फेस्ड, यानी सामना करना, ब्रेव बहादुर, वॉरियर योद्धा, ईच अदर एक दूसरे का, उन दोनों ने सामना किया। द ड्रैगन स्माइल्ड, ड्रैगन जो है हंसा। अ वेरी मीन मतलब बहुत, मीन का मतलब मैंने बताया नीच, गंदी, घटिया, मतलबी। एंड विकेड स्माइल्ड मतलब दुष्ट हंसी, ठीक है। नाउ हाउ शेल आई किल यू, अब वो कहता है कि अब कैसे मैं तुम्हें मारूं। तो शेल का यूज़ होता है ऑफ़र, यहाँ पर मैंने मेंशन किया ऑफ़र के लिए, सजेशन के लिए, या फिर किसी से एडवाइस करते हैं ना, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में स्टार्टिंग में ही शेल का हम यूज़ करते हैं। तो वो कह रहा है हाउ शेल आई किल यू, मैं तुम्हें कैसे मारूं। यू सिली फूल, फूल का मतलब मूर्ख और सिली का मतलब ना समझ। ही आस्क्ड इवान, इवान से उसने पूछा। शेल आई बर्न यू टू डेथ, मैं तुमको जब तक तुम मर ना जाओ तब तक क्या मैं तुम्हें जला दूं। शेल आई स्मूदर यू विद फ्यूम्स, फ्यूम्स का मतलब होता है जहरीली गैस या धुआं, और स्मूदर का मतलब होता है दम घोंटकर मार डालना। यहाँ पर मैंने मीन मेंशन किया है। तो उसने कहा कि क्या मैं तुम्हें अपनी जो जहरीली गैस है या फिर जो उसका धुआं है गंदा, उससे मैं दम घोंटकर मार डालूँ, या फिर और या बेटर स्टिल, या फिर बेहतर होगा शेल आई टीयर यू अप विद, टीयर यू अप, टीयर अप मतलब फाड़ देना, विद माई नाइफ क्लोज, जो मेरे चाकू के जैसे क्लोज है, पंजे उससे मैं फाड़ दूँ। और शेल आई ईट यू अप, ईट अप मतलब खा जाना, मैं तुम्हें खा जाऊँ। विद माई, किससे खा जाऊँ, माई स्पाइक टीथ, मेरे जो कील जैसे दांत हैं उनसे मैं खा जाऊँ। तो यहाँ पर ये पूछता है उससे, किससे, इवान से, ड्रैगन। इन द मीन वाइल, इसी बीच, इन द मीन वाइल का मतलब होता है इसी बीच। हाउ एवर, हालांकि, द क्लेवर इवान हैड थॉट, उसने सोच लिया था, ठीक है, सोच लिया था। क्या, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, ये है परफेक्ट टेंस, किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट का। ऑफ अ वे, रास्ता। ऑफ ट्रिकिंग, चकमा देने का। द विकेड क्रिएचर, दुष्ट क्रिएचर को चकमा देने का रास्ता उसने सोच लिया था।
ही फोल्डेड, मोड़ना होता है, हिज आर्म्स, अपनी भुजाओं को, अपनी बाह को, अपनी बाजू को मोड़ी, ऑन हिज चेस्ट के ऊपर, एंड सेड इन अ क्लियर वॉइस, बहुत ही साफ, क्लियर साफ वॉइस मतलब आवाज़ में कहा, नाउ लुक हेयर, यहाँ देखो, ड्रैगन, व्हेन यू डेयर्ड मी, जब तुमने मुझे चुनौती दी, डेयर मतलब ठीक है, डेयर चुनौती दी, टू फाइट लड़ने की, यू ठीक है तुमने, आई एग्रीड रेडीली, मैं आसानी से मान गया, एग्रीड का मतलब होता है सहमत होना, रेडीली मतलब आसानी से, आई थॉट इट वुड बी अ फाइट, मैंने सोचा है कि यह फाइट होगी, बिटवीन बीच में, जस्ट केवल, द टू ऑफ अस का मतलब हम, तो हम दोनों के बीच में होगी ये फाइट, ऐसा मैंने सोचा, देन ही पॉइंटेड, फिर उसने इशारा किया, बिहाइंड पीछे, द ड्रैगन के पीछे इशारा किया, वाई हैव यू ब्रॉट, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म होगी लाना, तो तुम क्यों लाए हो, अ होल आर्मी, पूरी फौज को, टू हेल्प, मदद करने के लिए, यू फाइट, तुम्हारी लड़ाई में, क्लियर है। द ड्रैगन वॉज अ स्टूपिड, द ड्रैगन वॉज एज स्टूपिड एज, इतना बेवकूफ़ जितना इवान ने, थॉट मतलब सोचा, हिम उसे, टू बी होना, जितना वो बेवकूफ़ होना उसने सोचा था ना इवान ने, तो वो उतना ही बेवकूफ़ निकला। ही टर्न, मुड़ा, ठीक है वह मुड़ा, हिज हेड, उसने अपने हेड को मोड़ा, टू सी, देखने के लिए, व्हाट यानी क्या, इवान वॉज पॉइंटिंग एट, इवान वॉज पॉइंटिंग एट, क्या इशारा कर रहा था, तो इसलिए उसने अपने सर को टर्न किया, मोड़ा हेड को, क्विक एज अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब बिजली, फ्लैश का मतलब जो बिजली चमकती है उसकी चमक होती है, उसकी जितनी ही शीघ्र यानी जल्दी, क्विक, उतनी जल्दी इवान ने क्या किया, इवान ड्रू का मतलब खींचना, ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, तो ड्रू का मतलब हो गया यहाँ पर खींचा, सेकंड फॉर्म है, हिज सॉर्ड का मतलब तलवार, जैसे बिजली चमकती है तो उसकी फ्लैश पड़ती है, उतनी ही जल्दी उसने अपनी सॉर्ड, अपनी तलवार निकाली, एंड खींची, एंड कट ऑफ मतलब काट डालना, द ड्रैगन्स हेड, ड्रैगन का जो सर है उसको काट डाला, इतनी जल्दी यहाँ पर, लाइटनिंग ऑफ फ्लैश होती है ना लाइटनिंग की, लाइटनिंग मतलब जो बिजली चमकती है तो उसकी जो फ्लैश पड़ती है, देयर, वहाँ, ही सैड, वी वॉन्ट हैव टू पुट अप विद हिज ड्रेडफुल गेस्ट एवर अगेन, वी वॉन्ट हैव टू, विल नॉट हैव टू है ये, मतलब हमको नहीं करना पड़ेगा, पुट अप विद का मीन होता है बर्दाश्त करना या सहना, तो याद कर लें इसको आप, पुट अप विद बर्दाश्त करना या सहना, दिस ड्रेडफुल, इस ड्रेडफुल भयानक शैतान को, गेस्ट को, मेहमान को, एवर अगेन मतलब दोबारा, एवर कभी भी हमें इस ड्रेडफुल गेस्ट को, शैतान गेस्ट को, भयानक गेस्ट को सहन बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट होती है। बहुत सारे वोकैब यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी अगर आपने ध्यान से देखा है। सारी जो वोकैबलरी है मैंने यहाँ पर हिंदी में मेंशन की है। तो आज के लिए बस इतना ही।